हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट्स, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैं ऐसा बताऊँ कि माई डैश इज़ 60 kg, तो आप बाय नोइंग दिस आप जज कर पाओगे कि सर जो बात कर रहे हो वेट की बात कर रहे हैं। सपोज़ मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको बताऊं कि इन माय रूम टुडे 30 डिग्री, तो किस क्वांटिटी की बात चल रही है वो मैंने मेंशन नहीं किया, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वांटिटी की बात कर रहे हो वो टेम्परेचर है। ओके, तो 60 के पीछे केजी लगने से हमें पता चल गया कि वेट या मास की बात चल रही है। 30 यानी कोई भी नंबर के पीछे डिग्री सेंटीग्रेड लगने से हमें पता चला कि ये टेम्परेचर की बात चल रही है। ओके, तो वैसे ही हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कुछ मेज़रमेंट्स लगेंगे जिसको बोलते हैं यूनिट्स। अब यूनिट्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं कि यूनिट क्या है। सो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे व्हाट इज़ यूनिट। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूनिट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 60 kg, तो kg पीछे लगने से हमें पता चलेगा कि इट्स वेट और मास। ओके, एक्चुअली यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। ओके, सो वी कैन से दैट 60 kg इज़ द मास। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मीन्स we are indicating this is a temperature. So what is unit? यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा तो आपको याद रखना है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड मेजरमेंट या तो मेजर, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is known as यूनिट्स। मतलब किसी न किसी फिज़िकल क्वांटिटी को कोई स्टैंडर्ड वैल्यू से मेज़र किया जाएगा जिसको बोलते हैं यूनिट। एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास इज इक्वल्स टू किलोग्राम। ओके, जैसे कि हम 60 kg कोई नंबर के पीछे लगाया kg, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटी कौन सी है, मास है। तो यहाँ पे जो kg है ना वो इंडिकेट करेगा मास का यूनिट, क्योंकि उसके अंदर मेज़रमेंट हो रहा है। यहाँ पे नंबर चेंज होते रहते हैं बट यहाँ पे पीछे kg है, मतलब जो kg है स्टैंडर्ड मेज़रमेंट है किसके लिए, मास के लिए। वैसे हम 50 सेकेंड, तो सेकेंड किसका स्टैंडर्ड मेज़रमेंट हो जाएगा, तो टाइम का मेज़रमेंट हो जाएगा। सो व्हाट इज़ यूनिट, उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ यूनिट। ओके, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ यूनिट। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास दिया है किलोग्राम। 60 kg, 60 के पीछे जो kg है ना वो इंडिकेट करेगा क्वांटिटी मास को, क्योंकि मास का यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो kg इज़ द यूनिट ऑफ मास। एक एग्जांपल। चलो, अब ये जो यूनिट्स है उनको मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं, उसको हम देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहले हम बात करें तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें पहला यूनिट सिस्टम है FPS। ये एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि कोई भी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होगा या मेज़रमेंट होगा उसके अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी जो इम्पोर्टेंट होंगी, लेंथ, मास एंड टाइमिंग। तो यहाँ पे जो F है, F स्टैंड्स फॉर फुट, F स्टैंड्स फॉर फुट जो लेंथ का यूनिट है। P स्टैंड्स फॉर पाउंड, पाउंड जो है वो मास का यूनिट है। और जो नेक्स्ट वन है वो है S, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड।
तो यूनिट सिस्टम की हम बात करें तो पहला सिस्टम होगा FPS। FPS का फुल नेम आपको याद रखना है, इट्स अ फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। उसके बाद उसका अपडेटेड वर्जन, मतलब फुट को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, पाउंड को कन्वर्ट किया ग्राम में, और सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो CGS स्टैंड्स फॉर, CGS क्या हो जाएगा, तो CGS हो जाएगा सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम मतलब ग्राम, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, CGS का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसके बाद उसका अपडेटेड वर्जन सिस्टम में आया MKS। MKS का फुल नेम होगा, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, और सेकंड एज इट इज़ तो हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। ओके। उसके बाद जो नई फिज़िकल क्वांटिटी कुछ ईयर्स के बाद डेवलप हुई करंट, उसके बेसिस पे इसको कंसिडर किया गया है फंडामेंटल में MKS है। तो ये पूरा सेम रहेगा मीटर किलोग्राम सेकंड, बट पीछे लग जाएगा एम्पियर। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। Okay, basically these three, foot pound second, centimeter gram second and meter kilogram second, this is important unit system. Okay, बट ये जो यूनिट सिस्टम है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मेथड से यूज़ होते थे। फिर क्या किया गया, पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट सिस्टम को डेवलप किया गया, और इस यूनिट सिस्टम का नाम दिया गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि यूनिट क्या है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, इसको बोलते हैं यूनिट। यूनिट के सिस्टम को आपको याद रखना है, तो उसमें आएगा FPS, जिसका फुल फॉर्म होगा फुट पाउंड सेकेंड, CGS का होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड, और MKSA मीटर किलोग्राम सेकेंड एंड एम्पियर सिस्टम। तो ये यूनिट्स के सिस्टम है। ओके। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सारे कंट्रीज़ के अंदर एक सिस्टम को एडॉप्ट किया गया जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम SI सिस्टम बोलते हैं। ओके। सो SI सिस्टम कैसे बनाया गया, इसमें क्या बेस लिया गया है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इट इज शॉर्टली नोन एज ए SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इन शॉर्ट इट इज नोन एज अ SI सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज नोन एज अ SI सिस्टम। तो ये जो SI सिस्टम है वो वाइडली एडॉप्टेड सिस्टम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे इसी सिस्टम के बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो SI सिस्टम कैसे बनाया गया, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कैसे बनाया गया, तो उसके अंदर टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल कंसिडर कर दिया गया। मतलब वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी अभी हम लिस्ट बनाएंगे वो और उनके यूनिट है उसको फंडामेंटल ले लिया, और उसके अलावा जो भी यूनिट्स और जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम दे दिया डिराइव्ड, क्योंकि ये 7 में से ही बनेंगे। तो अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ इन SI सिस्टम। तो आपको यहाँ पे लिखना है देर आर 7 फंडामेंटल, देर आर 7 फंडामेंटल, या तो बेस क्वांटिटी भी आप बोल सकते हो। देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इन SI सिस्टम। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, उनके नेम, उनके यूनिट, वो सब हमें याद रखना है। तो मैं उसका यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये 12th तक इम्पोर्टेंट है इसके यूनिट वगैरह। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर दे देंगे। SI सिस्टम के जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे नेम ऑफ क्वांटिटी दे देंगे, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट, इसको थोड़ा नेम ऑफ क्वांटिटी का कॉलम बड़ा रखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट,
एंड यहाँ पे सिंबल ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे सीरियल नंबर दे देंगे हम, यहाँ पे दे देंगे नेम ऑफ क्वांटिटी, ओके। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ यूनिट और यहाँ पे आएगा सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट का सिंबल। तो ये जो पॉइंट्स है वो सारे आपको याद रखने हैं। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो तो फिर फंडामेंटल है ही, जिसके नाम आपको याद रखने हैं लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम ये फंडामेंटल है, ओके। इसके अलावा भी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एसआई सिस्टम में ली गई 4, 5, 6 एंड 7, ओके। उसमें जो फोर्थ वन है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एज अ बेस कंसिडर किया गया, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आएगा थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ओके। उसके बाद सिक्स जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। एंड लास्ट वन इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे लुमिनस में एल कैपिटल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जिसको एसआई सिस्टम के अंदर एज अ बेस कंसिडर कर दिया गया है, ओके। इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिक्स में दिखेगी ना इन 11 12, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी। डिराइव्ड मतलब इनका डेरिवेशन इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही किया गया होगा। लेंथ जिसका यूनिट है उसका नेम है मीटर, ओके, और सिंबल हो जाएगा स्मॉल m। मास जो है, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, ओके। मास का यूनिट होगा किलोग्राम, उसका सिंबल होगा केजी। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं, यहाँ पे कई स्टूडेंट के डॉट जी लिखते हैं, के जी डॉट लिखते हैं, ये सब ऐसा ही सिस्टम है, इसको गलत कर दिया जाएगा। क्योंकि जो यूनिट है उसके पीछे ना तो पीछे डॉट लगेगा ना तो बीच में डॉट लगेगा, ये आपको याद रखना है इन एसआई सिस्टम। उसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। किलोग्राम का केजी ही रहेगा। टाइम का हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड का सिंबल एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, ओके, एम्पियर का सिंबल होगा ए। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जो है उसका यूनिट नेम है केल्विन, यूनिट नेम है केल्विन और सिंबल आएगा कैपिटल के, ओके। यहाँ पे आपको स्मॉल ए। एसआई सिस्टम में अगर साइंटिस्ट के नेम से कोई यूनिट है, अगर आप पूरा लिख रहे हो ना तो उसको स्मॉल लेटर में लिखना है, और उसका सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखना है। यहाँ पे थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का होगा केल्विन, केल्विन का आ जाएगा के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होगा कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होगा कैंडेला, CANDELA है, ये आपको याद रखना है कैंडेला, और इसका सिंबल होगा कैपिटल C स्मॉल d। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होगा MOLE और सिंबल होगा उसका MOL। सो दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ नन एज अ बेस क्वांटिटी या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन द SI सिस्टम। सो अगेन वन टाइम रिपीट कर रहे हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल या तो बेस क्वांटिटी इन SI सिस्टम। सो लेंथ उसका यूनिट होगा मीटर, मास मीटर m, मास किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड s, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर a, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन k, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है और उसके जो यूनिट है इसको बेस यूनिट या तो फंडामेंटल यूनिट नाम दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब इनके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखेगी उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। चलो मैं उनका भी आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसको निकाल देते हैं आप, ओके।
Next is derived physical quantity, means derived as the name suggests it is derived from. यहाँ पे सेकंड पार्ट हम दे देंगे derived physical quantity and their units. Derived physical quantity, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम 7 बेस क्वांटिटी, द क्वांटिटी which is derived from fundamental quantities, fundamental या base whatever you want आप लिख सकते हो. The quantity which is derived from fundamental physical quantity is known as a derived quantity. And their unit is known as derived unit. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच क्वांटिटी इज द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड विच इज द डिराइव्ड यूनिट. ओके, तो आपको याद रखना है व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, चलो अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी का होगा. प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज वेलोसिटी या तो स्पीड आप कंसिडर कर सकते हो. तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमिंग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइमिंग. अब ध्यान से देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ. तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, एंड टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. इन दोनों क्वांटिटी का मिक्सचर होके एक क्वांटिटी बनी है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये 7 जो बेस क्वांटिटी है ना उसमें से बना है, तो इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इस यूनिट को बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट. दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फोर्स. फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए. अब F इज इक्वल्स टू एम ए मतलब मास है, मास फंडामेंटल है. अब ए है, इसको आप वेलोसिटी अपन टाइम में कन्वर्ट करो. ओके, या तो डायरेक्ट इसका यूनिट लिखो तो क्या होगा, मास का यूनिट होगा केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे केजी भी फंडामेंटल है, मीटर भी फंडामेंटल है, एंड सेकेंड स्क्वायर भी फंडामेंटल है. ओके, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उसके अलावा जो भी यूनिट्स है वो सारे हो जाएंगे डिराइव्ड यूनिट, एंड उनके जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके जो एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल देगा 7 के अलावा जो भी होगा वो सब डिराइव्ड होगा, एक्सेप्ट 2 फिजिकल क्वांटिटी जो मैं अभी लिख रहा हूँ उसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दे दिया गया है, क्योंकि ये पीछे से ऐड हुए हैं, तो इसका नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. चलो, सो there are 2 supplementary physical quantity, 2 supplementary physical quantity. तो यहाँ पे हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखेंगे, उसका यूनिट का नेम लिखेंगे और यूनिट का सिंबल भी लिख देंगे. तो यहाँ पे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेम है प्लेन एंगल, उसका नेम है प्लेन एंगल, उसका सिंबल है थीटा, सिंबल होगा थीटा क्वांटिटी का. उसका यूनिट जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूनिट नेम. जो प्लेन एंगल है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट नेम है
प्लेन एंगल जिसको हमने थीटा इंडिकेट किया हुआ है उसका यूनिट नेम होगा रेडियन, यूनिट नेम होगा रेडियन एंड उसका सिंबल होगा यूनिट का आर ए डी, सिंबल हो जाएगा आर ए डी। और दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल को यहाँ पे इस तरह से इंडिकेट किया हुआ है, इसका नेम ऑफ यूनिट में आएगा स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, ये साथ में ही है स्टी रेडियन और सिंबल होगा उसका एस आर। अभी जो प्लेन एंगल है एक्चुअली किसी भी दो पोर्शन के बीच में सपोज इस तरह का एंगल बन रहा है, ये समझ लो कि ये सर्कल का ही एक पार्ट है, ये पूरे एक सर्कल का ही एक पार्ट है, उसमें छोटा एंगल हमने यहाँ पे सपोज कंसीडर किया हुआ है डी थीटा या तो थीटा, छोटा एंगल है तो डी थीटा कंसीडर कर ले। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से यहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ P1 से P2 पे आया तो इतना आर्क इसने जनरेट किया, सपोज यहाँ पे उसका ओरिजिन सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे इसकी रेडियस है आर जितनी। ओके, तो ये जो आर्क है, ओके, ये आपका रेडियस है और यहाँ पे एंगल बन रहा है डी थीटा। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल का फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। प्लेन एंगल अगर छोटा एंगल है तो डी थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस, फॉर्मूला क्या होगा आर्क अपॉन रेडियस। जो ये आर्क जनरेट करेगा, ओके, दो पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे सेंटर के साथ, जो आर्क बनेगा वो डिवाइडेड बाय रेडियस, वो आपको क्या देगा, तो आपको देगा प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आपको याद रखना है कि प्लेन एंगल क्या है, तो प्लेन एंगल जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। तो डी थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी थीटा इज इक्वल्स टू सपोज रेडियस को हमने आर इंडिकेट किया हुआ है, इसको मैं ए एंड बी पॉइंट इंडिकेट कर दूँ तो ये हो जाएगा ए बी, तो डी थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ए बी बाई आर। ओके, तो ये हो जाएगा प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल में क्या होगा, तो सॉलिड एंगल में एक सॉलिड जैसा आपको कंसिडर कर लेना है कि सॉलिड में से सपोज समझ लो कि फिगर इस तरह से बनेगा, क्योंकि सॉलिड है तो इस तरह का 3D फिगर उसके अंदर बनेगा और यहाँ से एक लाइन पास आउट करो। ओके, तो यहाँ पे सरफेस एरिया आ जाएगा और ये इसका रेडियस हो जाएगा आर, ओ इज़ द सेंटर। ये पूरा सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है, जैसे वाटरमेलन हम लेने जाते हैं उसमें से कट करके जो पोर्शन निकलता है ना, सेम ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे डेल्टा ए है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 3D में ऐसा, ये जो एंगल बनेगा ऐसा, इसको बोलते हैं, छोटा है तो डी और ए सॉलिड एंगल का सिंबल है। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू इट्स ए स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसको हम सरफेस एरिया कंसिडर कर लेंगे, ये सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो जाएगा सॉलिड एंगल का, ये फार्मूला हो जाएगा प्लेन एंगल का। तो प्लेन एंगल का फार्मूला होगा ए बी अपॉन आर और सॉलिड एंगल का फार्मूला होगा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। मतलब डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज़ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी क्वांटिटी हमने स्टडी की, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सप्लीमेंट्री में आपको प्लेन एंगल का यूनिट याद रखना है रेडियन, सिंबल आर ए डी, स्टी रेडियन किसका यूनिट होगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉलिड एंगल और इसका सिंबल होगा ऐसा। ओके, थैंक यू। चलो।